नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 25 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका जी मंगलवार का। तो बोल मेरे साथ आप बोल सकते हैं बजरंग बली की जय। और देखिए, कुछ लोग जो हैं किसी धर्म के हैं, कुछ लोग किसी धर्म के हैं, सभी लोग अपने अपने धर्मों को मानते हैं। सभी के धर्मों की मैं जय बोलता हूँ जी। और सभी की भावनाएं जब मिलती हैं तो देश बनता है। तो बड़ी बात यह है कि जी आज आलू के बाजारों की रिपोर्ट आपको देने वाला हूं। इस महीने का ये आखिरी सेशन चल रहा है, यानी आप मान सकते हैं कि आखिरी जो है 5-7 दिन जो है वो रह गए हैं और धीरे धीरे जो है ये महीना समाप्ति की ओर है। नवंबर का महीना समाप्त हो जाएगा, उसके बाद दिसंबर का एक नया महीना नई उम्मीदें नया जोश लेके आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि नए की जो आवकें हैं वो बढ़ नहीं पा रही हैं। और देखा जाए तो ये एक अच्छा मौका इस साल में प्रभु ने दे रखा है जी। इस साल में प्रभु ने दे रखा है, किनको? नए वालों को भी दे रखा है जी, पुराने वालों को भी दे रखा है। अब जिन लोगों की गाड़ियां यहां पर पहुंच रही है ना, नए वालों की, इस दौर में मैं उनको भाग्यशाली मानता हूं। उसका कारण ये है, पिछले साल अक्टूबर के एंड में जितनी गाड़ियां अभी नहीं हुई है ना, अक्टूबर के एंड में इससे भी 2-4 गाड़ियां 35, 40, 42 गाड़ी अक्टूबर के एंड और नवंबर की शुरुआत में शुरू हो गई थी। जितनी की गाड़ी अभी चल रही हैं, कभी 28 होती है, कभी 30 होती है, कभी 35, कभी 40। ठीक है जी। तो इतनी गाड़ियां जो हैं वो नवंबर की शुरुआत में और अक्टूबर के लास्ट में जो है वो आने लग गई थी। कभी थोड़ी कम आ रही थी, कभी 20 आ रही थी, कभी 25, यानी कि 30-40 गाड़ियों को उसने क्रॉस कर दिया था। और अब अभी तक जो है आप ये देखिए, उतनी गाड़ियां सिर्फ अभी हो पाई हैं। और इन तारीखों के आसपास तो लगभग 100 गाड़ियों को, 125 गाड़ियों को टच करती थी। और 200 गाड़ियां, 225 गाड़ियां जो है मैंने देखी हैं पिछले साल में, इस दौर में, पुराने और नए की मिला के। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए, जो जिन लोगों का भाग्य से आलू इधर पहुंच रहा है, और गाड़ियां यहाँ पर लिमिटेड है, माफ कीजिएगा, गाड़ियां जो है वो यहाँ पर लिमिटेड है। तो उन लोगों को जो है भाग्य से जो है कहीं ना कहीं ये है कि अगर भाव बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है तो ये भी है कि उनको जो भाव जो है वो टिका हुआ मिल रहा है, यानी कि भाव नीचे नहीं जा रहा। नहीं पता चले उनकी गाड़ी यहाँ पर आई, ये उन्होंने आज लोड करी कि चलो जी मंडी में गाड़ी इतनी है, चलो जी हम लोड करते हैं, और गाड़ी आने लगी, अगले दिन गाड़ी पहुंच गई यहाँ पे ज्यादा। तो उससे फिर बाजारों में फर्क आता है आवक और ग्राहकी के मिश्रण से। क्योंकि जब ग्राहक मंडी में आता है ना जी, जब ग्राहक मंडी में आता है तो सबसे पहले आते के साथ ही वो पता करता है, पल्लेदार से पता करता है या हमारे आड़ती भाई से पता करता है, हाँ जी गाड़ी कितनी है जी, जो बहुत ही समझदार ग्राहक है या जिसने अच्छी खासी तादाद में माल खरीदना है। तो हमारा आड़ती भाई या जो पल्लेदार है बताते हैं जी इतनी इतनी गाड़ी है। तो गाड़ी कम होती है तो वो कहता है कि भाई, मन में सोचता है यार गाड़ी कम है तो चले 1-2 जगह ये रेट पूछता हूँ और शुभारंभ करता हूँ, आलू ले लेता हूँ। जब देखता ना गाड़ी ज्यादा तो कहता अब घूमूंगा, हो सकता है किसी के पास में मुझे सस्ता आलू मिल जाए। तो ये चीजें होती है। अब फिलहाल थोड़ा थोड़ा जो है सर्दी का समय आ गया है, और सर्दी का समय आने से क्या है कि समय के अनुरूप ग्राहक की थोड़ी सी हल्की सी जो है टाइमली थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई है। 10-15-20 मिनट का फर्क पड़ गया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जो अच्छे मासा खोर लोग जो हमारे वो है ना खरीदार, वो तो आलू लेने के लिए पूरे ललायत रहते हैं। ठीक है, पूरी लालसा से वो मंडी में पहुंच जाते हैं। उनको 10-20 मिनट से भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उन्हें पता है कि भैया हमें आलू जो है अच्छी क्वालिटी का चाहिए, मासाखोरी क्वालिटी का चाहिए, और सुबह सुबह हमें अच्छा भाव मिल जाए, क्योंकि भाव खुला नहीं होता है, वो खुद ही खोलते हैं आकर के। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे जो है सारे रिटेल वाले, फुटकर वाले, परचून वाले भी जो है वो मालों को उठा करके यहाँ से ले जाते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, देखो अभी भी बातें क्या सुनने में आ रही है, अभी भी बातें ये सुनने में आ रही हैं कि भैया जो नया आलू है ना उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। लेकिन मैं इस चीज को बड़ा मानूंगा कि भले ही क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, लेकिन उसके भाव, जैसे कल हमने देखा थोड़ी सी 20-30 रुपए की चमक बताई गई आलू में। ठीक है, कहीं ना कहीं आज भी उम्मीदें हमारी रहेंगी कि भाई हाँ कम से कम बाजार उतने स्टेबल रहे, या अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता भी है 10-20-30 रुपए से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बढ़ने पे तो फर्क पड़ जाता है, घटने पे भी थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आलू
अपने जो एक उसने स्टेबिलिटी कायम की अपने पैरों पे जो खड़ा है, अगर उतने पे भी खड़ा रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा ही, बाजार है जी। अगर बाजार फ्लैक्चुएट नहीं होगा तो फिर उसे बाजार नहीं कहेंगे, चाहे वो शेयर मार्केट का बाजार हो जी, चाहे वो किसी भी चीज का बाजार हो चाहे, ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं बाजार तो ऊपर नीचे हो रहे हैं, पर अच्छी बात मैं ये मानता हूं कि आलू की क्वालिटी के हिसाब से, जो हिसाब से पता बता रहे हैं, मैं रिव्यू लेता हूं ना लोगों का, तो कहते हैं जी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, जैसी पिछले साल इंप्रूव हुई थी ऐसी नए आलू की इंप्रूव नहीं हो रही। लेकिन उसके बावजूद भी अगर भाव नए आलू के बने हैं, क्योंकि आपने देखा भाव कहां से खुले थे, 2000, 2100, 2200 अमृतसर में बिका था, रोहतक में बिका था, उसके बाद 1800 आया, उसके बाद 1100 से 1500 रुपए के लगभग आ गया अमृतसर में आलू। उसके बाद धीरे धीरे करके आलू 800, 850, 900 रुपए पे आलू आया, और अब आलू आकर के कहाँ टिक गया, नए वाला 700 रुपए पे, 750 रुपए पे। 800 रुपए तो मेरे ख्याल से कोई बहुत ही अच्छा लॉट होता होगा तो उसका रेट होगा, तो यहाँ पे आलू आके टिक गया है। तो अब ये अच्छी बात यही मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अगर उतनी गाड़ी जितनी पिछले साल थी ना, अगर उतनी गाड़ी हो जाती ना, तो फिर वही रेट आ जाना था, नए आलू का रेट 300, 400 रुपए, 500 रुपए आ जाना था। लेकिन आप लोगों ने समझदारी की हुई है, क्योंकि खबर क्या है, लोडिंग तो बहुत जबरदस्त है, आलू की खुदाइयां चल रही हैं, जबरदस्त लोडिंग है। और लेकिन आजादपुर मंडी में जो फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी नहीं है। इसके पीछे एक अच्छी बात यही मानूंगा कि लोग समझदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि भैया पुराने वाले भी मर जाएंगे पूरी तरीके से, और नए वालों का भी बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा, रेट यहीं से बनते और बिगड़ते हैं, ये बातें समझ आ चुकी हैं, ठीक है जी। तो अच्छी बात है, देखो हमारे ना तो आड़ती भाई कोई चाहता कि आपका नुकसान हो, भाई आड़ती भाई कर क्या लेंगे बताओ आप, अगर गाड़ी अनलिमिटेड मंडी में आएंगी तो कोई बेचारा आड़ती रोक लेगा, वो तो यही कह सकता है, अगर आप उनको फोन करेंगे जी मेरे पास 2 गाड़ी है जी, तीसरी आप मत भेजो जी, या मेरी कैपेसिटी है जी आप भेज दो, मैं 4 बेच लूंगा, ये तो कह सकते हैं ना। वो ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर भाव मान लो गिर रहा है तो उसको उठा दें, ठीक है ना। तो वो तो गिरना और उठाना ग्राहक की डिमांड और सप्लाई और आवक, ये 3-4 चीजों पे निर्भर होता है। तो ये आप तस्वीरें देख लीजिए, सुबह की जबरदस्त तस्वीरें भाई साहब। और कहीं ना कहीं जो है अब इस समय आप देख सकते हैं टाइम 8:25 का टाइम हो चुका है जी, ठीक है जी। तो अब ये तस्वीरें तो आनी ही है, अभी इस समय तक जो है ग्राहक मंडी में पहुंच जाता है, खरीदारी शुरू हो जाती है। देखिए हमारे पल्लेदार भाई हैं, सब मेहनती है, खुश रहते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, मेहनत में लगे रहते हैं। और ये हमारे कुछ किसान भाई, चेहरे पहचान लो आप, इनके तो चेहरे हमारे भाइयों के यूनिक है, तो अन्नदाता है ये, तो इनको मैं हर जगह पहचान लेता हूँ, भीड़ में भी होंगे ना मैं इनको पहचान लूंगा कि हमारे किसान है, हमारे अन्नदाता है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गया है। तो यहाँ पर जो भी भाव होते हैं 50 केजी के हिसाब से होते हैं। चलिए भाऊजी से बात करते हैं। भाऊजी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक, कैसे हो? बस बढ़िया भाऊजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। आप कैसे हो भाऊजी? बढ़िया जी बढ़िया जी। ठंड के बारे में कहो 2 शब्द। बस ठंड तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी, अब तो रुकेगी ना ठंड, जो मौसम आएगा ठंड का तो बढ़ेगी ठंड जी। अब सुबह शाम की आगे आगे बढ़ती जाएगी भाऊजी। लेकिन ना ठंड मेरे हिसाब से ना उस हिसाब से अभी आ नहीं रही है, उस हिसाब वाली नहीं है, लेकिन है सुबह शाम तो है ठंड। हाँ, जैसे हम देखते हैं एक दिन तो ठंड होती है, हाँ, दूसरे दिन नहीं होती, दूसरे दिन रात को ऐसे गर्मी सी महसूस होती है। अभी इतनी भयंकर ठंड नहीं पड़ी जी। तो भाऊजी आज अपनी मंडी में आलू की गाड़ियां कितनी है? 155 गाड़ी की आमदन है, जिसमें 62 गाड़ी कल का बैलेंस है जी भाऊजी। इसके अंदर जो है 33 गाड़ी चिप्स सोने की है, संबल चंदोसी जी भाऊजी। 23 गाड़ी सूर्या संबल चंदोसी, 30 गाड़ी अलीगढ़ हाथा है क्लास का आलू हाईब्रिड, 37 सूर्या सब मिला के, 6 गाड़ी लाल, 1 गाड़ी गुजरात का लाल, 2 गाड़ी पंजाब का जी भाऊजी, 42 गाड़ी नए की भाऊजी। क्वालिटी नए की अब कैसी? अभी बढ़िया नहीं आई जी, ठीक है चल रहा है काम बढ़िया, जिसे बढ़िया कहते हैं। गाहक खुश होकर आलू नहीं ले रहा, जो तरीके गाहक की तो मजबूरी है लेने, गाहक लेगा क्योंकि नया चल पड़ा, पुराने पे गाहकी कम इसी करके हुई है, लेकिन नए के ऊपर कोई क्वालिटी भी बढ़िया नहीं है। गाहक तो अभी से कहता है संबल का आलू मंगाओ, अरे संबल का आलू टाइम आएगा जब भी आएगा ना जी। भाऊजी पहले जंगीराबाद आएगा? नहीं, संबल आएगा, जंगीराबाद से पहले संबल आएगा। संबल तो अगले महीने चालू हो जाएगा 20 तारीख से आसपास। और भाऊजी जो हमारे पुराने आलू हैं उनकी क्वालिटी कैसी? डाउन होगी क्वालिटी, बिल्कुल कोई क्वालिटी बढ़िया नहीं है, सब क्वालिटी डाउन हो गई है। गाहक के भाव पे आलू बेचना पड़ रहा है, हमारे को मजबूरी है, किसान की भी और हमारी भी। तो भाऊजी अगर हम जैसे बात करें चिप्सोना आलू जो है, हाँ जी, उसकी भी वो भी थोड़ा बहुत लूज सब चिप्सोना को उनका लोहे का बना हुआ है, सब है तो एक ही जैसा
सब वही आलू ही है जी। है तो सारा आलू ही ना, बिल्कुल। ये कोई नहीं कह सकते चिप्सोना कम पड़, जो क्वालिटी सब आलू की डाउन हो गई है। सूर्या क्या, 37 क्या, चिप्सोना क्या, हाइब्रिड, कोई आलू ऐसा नहीं क्वालिटी डाउन ना हो। टाइम होता है हर चीज का, बाबूजी ऐसा जिस पर जवानी चढ़ी है बुढ़ापा तो आना है बस। जी बिल्कुल। बुढ़ापा। मैं दरअसल इसलिए कह रहा था कि चिप्सोना को थोड़ा ग्राहक लाइक ज्यादा। हाँ जी, लाइट को तो जो जैसा आएगा वैसा लेना पड़ेगा, हल्का आएगा हल्का, वो तो गाहक की भी तो मजबूरी है ना। जब जिसने चिप्सोना लगाना है, ये नया आलू तो पानी है सारा। ये तुम सोचो ना कि ये चाट पकौड़ी वाले, समोसे, टिक्की, ये नहीं उनके मतलब है कोई भी आलू। ये तो सिर्फ नए करके दुकानदारी में बिक रहा है, लेकिन आलू तो बेस्ट पुराना ही है अभी। बाबूजी ये वाला ऊना का है? हाँ ऊना है जी, ऊना। अपने पास बाबूजी ऊना तो आता है। हाँ ऊना ही है जी, है ना। ये क्या भाव मान सकते हैं बाबूजी? ये 700 रुपये रखा है जी। 700 रुपए रखा है। और बाबूजी ये कौन सा जी? सूर्या? सूर्या, सूर्या। अच्छा जी। ये सूर्या में कुछ थोड़ा कलर में चेंजिंग आ गई है जी? ऐसा ही है जी, टाइम कवर हो रहा है जी। अच्छा जी। तो ये वाला सूर्या बम्पर है जी? नहीं बम्पर तो नहीं है, मीडियम है, बम्पर इसका अलग है। ठीक है। तो ये सूर्या क्या भाव जी? इसका भाव समझो जी 600 के आसपास। 600। और बाबूजी वो पीछे क्या गुल्ला है? वो गुल्ला चिप्सोना का, वो बिकेगा 300 साढ़े 300 रुपए जी। और ये कौन सा जी? चिप्सोना जी, प्योर। अच्छा बाबूजी ये समय के साथ साथ ऐसे निशान से हो रहे हैं आलू पे? बस ऐसे ही हर चीज में तुम्हें बताया ना, जवानी चढ़ी बुढ़ापा आएगा। और बाबूजी ये क्या भाव जी चिप्सोना? 500 रुपए। और ये कौन सा 37? हाँ जी वो 37 है। क्या भाव बाबूजी? 400 रुपए। ठीक है, एक बार बम्पर भी दिखा के आता हूँ। हाँ बम्पर है चिप्सोने का। ये क्या भाव बाबूजी? 500 साढ़े 500 जहाँ भी बिके। ये देखो जबरदस्त बम्पर है जी, एक नंबर का। बाबूजी आज गिराकी का रुझान कैसा है जी? अभी तो ठंडी है जी, देखो आगे क्या होता है। कल तो नए आलू बिक गए थे, अभी तो अभी नए भी नहीं बिके हैं। बाकी अभी गाहक निकलता है तो फिर पता लगेगा। अच्छा बाबूजी क्या लगता है कि अभी नया आलू समाप्त कब तक हो जाएगा? नया आलू? पुराना आलू? पुराना आलू को तो अभी टाइम लगेगा जी। हाँ जी, हाँ जी। अभी धीरे धीरे समाप्ति पे होगा, टाइम लगेगा। अभी इतनी जल्दी नहीं ये खत्म हो सकता जो लोग वाक सोच रहे हैं जी। इसका टाइम लगेगा, क्योंकि इसकी बिक्री डाउन होगी। अगर बिक्री होती तो जल्दी निपट जाता, अब बिक्री डाउन होगी, नए नए पैसे डालना चालू करा तो इसको टाइम लगेगा। अच्छा बाबूजी हमने देखा पिछले साल अक्टूबर के एंड में और नवंबर की शुरुआत में पहले सप्ताह में 40-50 गाड़ी नए की हो गई थी। हाँ जी। और इस बार अभी तक 40 तक हम देखो पहुंचे। आमदन तो नए की बतेरी है, लेकिन यहाँ आजादपुर में बिक नहीं रहा, इस करके नहीं है। खेतों में बहुत लोडिंग है, बहुत स्पीड से आलू खुद रहा है कि शायद मेरे अंदाज से, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ, इस महीने के आखिर में, ये महीना का जो आखिर चल रहा है, शायद 5-10 तारीख को ऊना और शाहपुर का आलू निपट ना जाए। दिसंबर में? हाँ जी निपट ही जाएगा। हाँ जी, थोड़ा बहुत रह जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी, इतनी भयंकर लोडिंग है वहां से। ये मत सोचो कि आजादपुर में आलू नहीं बिकता, हर जगह आलू बिकता है बाबूजी। लेकिन वहां से टाले घोड़े लद लद के जा रहे हैं सब जगह। बाबूजी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताओ कि जैसे पिछले साल आवक बहुत ज्यादा थी, 60-70 गाड़ी तक पहुंच गई थी इन डेटों तक। आप बात नहीं समझे, यहाँ पर पुराना आलू पिछले साल नहीं था ना, पुराना आलू इतना नहीं था जितना इस साल पुराना है। पिछले साल पुराने आलू का भाव इसके भाव में दुगने का फर्क है। पिछले साल पुराना आलू 1000 से कम था ही नहीं, 1200-1500 तक था बाबूजी। फिर इस साल 400-500 रुपए आलू बिक रहा है। ये तो सोचो ना, सूर्या चले जाता 800, 850, 900 तक, पिछले 1500 तक था। हाँ, चंदोसी वाला। ऐसा इस बात को मत सोचो, अभी ये देखो जी। सही बात है। तो बाबूजी यानी कि अब आपके घटेंगी 5 तारीख तक? की कम घट होंगी, नए की तो नहीं। नया तो इतने ही आमदन आएगी, इतनी आएगी, बढ़ेगी, पर और इलाके की बढ़ेगी, जो शाहपुर ऊने की नहीं। माछीवाड़ा वगैरह आ जाएगा, जलंधर, उधर संभल, लेकिन ये अभी टाइम लगेगा। तो अभी आवक इतनी नए की नहीं बढ़ने की उम्मीद है जितनी ये रहेगी। बाकी ये है, पुराने आलू है, अपना निकल जाए तो इज्जत से बेहतर रहेगा। तो बाबूजी ये इनका जोर कब से होगा, कब से आएंगे जी ये संभल और जंगला? 20 तारीख से। 20 तारीख संभल का आलू 20 तारीख से चालू हो जाए। तब तक हो सकता है इसका जो है थोड़ा सा देखो, जब तक पुराना भी निपटेगा, ऐसे पुराना भी निपटेगा। तो बाबूजी भाव बताइए क्या बने हैं? भाव नए आलू का भाव समझा 600 से 700 रुपए। कल से जो बढ़ा था आज वो अपने आप लेवल पे आ गया। पुराना तो वही बिक रहा है जो गाहक मांग ले, 300, 400, 500, जैसे कोई गाहक मांगता है वैसे बेचना पड़ेगा। कौन सा बाबूजी, कौन सा आलू? देखो चिप्सोने आलू को बाहर समझो 500 के आसपास, सूर्य आलू समझो 500 से 600। अलीगढ़ बाबूजी ये सब जो भी अलीगढ़ के तो और बंदे बिक रहे हैं। तो संभल के बता रहे जो चंदोसी के हैं वो 600, 700, 800 रुपए। तो चिप्सोने वही 500, 550 रुपए। अब बाजार पिट गया। हाँ, क्वालिटी के हिसाब से ना बाबूजी। अब ये बड़ी बात है बाबूजी, जिनके पास 10 गाड़ी थी उन्होंने दिवाली के आसपास बेच दी 4-5 गाड़ी। जिन्होंने बेचा उनको बेहतर है। ये तो जुआ है, ये तो बंदा भी है, तेजी भी है। ये अगर ना होते पंजाब में आलू तो ये बल्ले बल्ले हो जाते। और बाबूजी आपका भी धन्यवाद करूंगा, आपने उस समय हौसला बढ़ाया था, आपने कहा तेजी तो बनेगी। हाँ।
चाहे थोड़े दिन की बनी और देखो 1 महीने तेजी रही भाजी, है ना। बाकी यार अब भी ऐसी बात नहीं, पुराने आलू को अगर ये होंचा रख के आराम आराम से बेचेगा तो बिक ही जाएगा। इतनी हाई तबाही से मत फेंके। अब जी देखो पुराना आलू लेना भी लोगों की एक मजबूरी है, ये हाई तबाही करते हैं और मंदा होता है। बिल्कुल। और बाबूजी एलआर का भी बताओ थोड़ा सा। एलआर आलू 500 से लेकर 550 बढ़िया, जो हल्का उसका 4 से 4.5। और गुल्ले बम्पर की पोजीशन और बता दो। गुल्ला बम्पर कोई नहीं, 200 250 300 पोजीशन, अब तो गाहक के भाव के ऊपर पोजीशन है। तो बाबूजी अब अंत में क्या कहोगे? अंत में ये कहेंगे आराम आराम से बेचो पुराने वालों, जल्दबाजी मत करो, जो हो गया तो हो गया, इसको आराम आराम से बेचो। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर 98 111 71 893 ईश्वरदास पदम भूषण, ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। 700। हमारे पदम बाबूजी जुड़े थे, मैं बोर्ड दिखाता हूँ जी, एक बार आप संपर्क कर लेना जी इनको। और एवरी टाइम ये देखो जी ग्राहक की जो है अब आने लगी है, अब क्योंकि ऐसा ना सर्दी का समय है, अब हमें तो आप देखो ड्यूटी निभानी है। अगर हम लेट हो जाएंगे तो फिर आपके पास आवक की जानकारी कैसे पहुंचेगी, आपके पास जो कल के बाजार रहे, जो शाम के बाजार रहे, उनकी जानकारी कैसे पहुंचेगी। क्योंकि जो कल शाम जो बाजार रहा है, बैलेंस जो रहा है, आवक के जो पूरी तरह से कल रही है, ग्राहक की जो रही है, और सुबह जो बाजार शुरू है, दोनों का मिश्रण जो है हम आपको बताते हैं। हाँ देखिए सर्दी का माहौल है, धीरे धीरे ग्राहक मंडी में पहुंचता है, वो चीजें थोड़ी सी बदल जाती हैं कि भाई अब जैसे ग्राहक पहले 7 बजे ही मंडी में आ जाता था, अब ग्राहक 7:30 बजे, पौने 8 बजे, 8 बजे तक, 8:15 बजे तक मंडी में आता है। लेकिन कुछ उससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। तो वही चीज है कि बाजार का रुख, बाजार का चलन जो है वो कहीं ना कहीं सुबह पता चल जाता है। किससे? आपको से भी पता चल जाता है, पिछले बाजार बीते हुए कल के बाजार से भी पता चल जाता है, और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है, मौसम है, बहुत चीजों से जो है वो उसका आकलन लग जाता है। तो लगातार हम आपको जानकारी इसलिए समय अनुसार देते हैं। अगर हम भी लेट हो जाएंगे तो फिर रिपोर्ट भी बहुत लेट पहुंचेगी, क्योंकि आप लोगों ने भी तो अपना व्यापार करना है ना। अगर हमारा ग्राहक कोई देख रहा है तो उसने मंडियों में जाना है, चाहे जातपुर में जाना है, कहीं जाना है, वो भी रेट देखने के बाद मंडियों में जाएगा। अगर कोई हमारा किसान देख रहा है तो उसने अगले दिन उनकी लोडिंग भी करनी है, हो सकता है कि वो दोपहर में गाड़ी की लोडिंग करेगा, अगले दिन निकालेगा। ठीक है, हमारा कोई व्यापारी भाई देख रहा है, हमारा कोई माशाखोर भाई देख रहा है, उसको भी अपडेट लेनी है। तो हमारी अपडेट देना सुबह सुबह जरूरी है। हम भी थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेट होना जायज है कि थोड़ा सा बाजार का रुख जो है 10-15 मिनट अगर हम लेट होते हैं, 20 मिनट भी लेट होते हैं तो रुख पता चल जाता है। ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं है, ग्राहक 1 मिनट में आता है और 1 मिनट में लेके चला जाता है जी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने आपको बताया कि आज कैसे बाजार रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हमने आपको जो है आज की रिपोर्ट जो है वो आलू के बाजारों की दे दी है और बताया कि आज कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया है। आप इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिएगा, एक लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन को दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। नमस्कार जी।